एग्जाम बहुत करीब है और सिलेबस अभी बहुत सारा बाकी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी तक पढ़े नहीं हैं और बहुत सारे टॉपिक्स जो पहले से पढ़ लिए हैं वो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम भूल रहे हो। अब तुम्हें डर लग रहा है कि क्या तुम आने वाले पेपर्स को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या जो एक्सपेक्टेशंस तुमने अपने आप से लगाई हुई हैं या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे लगाई हुई हैं, क्या तुम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। और यही सोच सोच कर तुम्हें एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तुम परेशान हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ YGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। ये वक्त वो होता है जो कि एग्जाम से एक महीना पहले या एक हफ्ता पहले या 15 दिन पहले का जो ड्यूरेशन होता है, वो वक्त ये होता है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जितना भी उन्होंने याद कर लिया है वो भूलते चले जा रहे हैं। और अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा रह गया है उस पर, तो फिर और ज्यादा जो है वो टेंशन होती रहती है। तो अब उस सिलसिले में क्या किया जाए, कैसे इन चीजों को ओवरकम किया जाए, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, आज वही बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि फर्ज के तौर पे मैं अगर अभी आपको बोलूँ कि यार हम पिकनिक पर जा रहे हैं और पिकनिक पर जाने के लिए क्या करना है कि आप अपना सामान बांध लो। 15 दिन की हमारी एक जर्नी है पिकनिक की, 15 या 20 दिन की, ठीक है। और उसके लिए जो है वो आप अपने लिए सामान सारा जो है वो पैक वैक कर लो। अब आप क्या करोगे, आप बड़े बड़े से जो है वो 2 बैग्स प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। लेकिन नहीं, अब मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया कि मैंने आपसे बोला कि यार ये एक छोटा सा बैग है, एक छोटा सा बैग मैं आपको दूं और बोलूं कि आपने सिर्फ यही बैग लेकर जाना है अपनी उस 15 दिन की जर्नी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लेकर जाना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये कि आप उसमें अपनी सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें ही जो है वो ऐड करेंगे, उसमें रखेंगे। तो यही चीज है कि हमारे पास अब टाइम कम रह गया है। तो वो स्टूडेंट्स जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब बस रिवीजन कर रहे हैं, उनको मैं बोलूंगी कि यार अब आप सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट कोचिंग्स के पेपर्स हैं, अब आप उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। उनके लिए तो बहुत आसान है। अब आप इस चीज में ना पड़े यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जितना ज्यादा आप ओवरलोड करेंगे अपने ब्रेन को, ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, उतना ज्यादा आपको ही जो है वो मसला होगा। अब बात करते हैं उनके जिनका सिलेबस अभी बहुत ज्यादा बाकी है और उन्हें अभी बहुत चीजें कवर करनी है। मे भी शायद उन्होंने स्टडी ही जो है वो 1 महीने पहले स्टार्ट की हो या 15 दिन पहले स्टार्ट की हो या पूरे साल से भी रखी हो, तब भी जो है वो उन्हें करने को बहुत ज्यादा बाकी है। तो उनको भी मैं बोलूंगी कि भाई जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि एक छोटे से बैग में आप अपनी जरूरत की चीजें रखेंगे, तो सेम एज इट इज अब आपकी ये 15 से 20 दिन की जर्नी आगे आने वाली है, जिसमें आपको अपना 100% देना है। लेकिन उसके लिए तैयारी क्या करनी है आपने, अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करें। अब वो टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीजों पर टाइम लगाएं। अगर हम एक्स्ट्रा चीजों पर टाइम लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उन चीजों पर टाइम लगाएंगे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी कि जो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई चीज जो है वो फजूल है, बेकार है या ये तो हो गए, आती ही नहीं है। मतलब एक हम जो है वो क्या करते हैं, पेपर्स के क्वेश्चंस को कैटेगराइज करते हैं 3 हिस्सों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे पास कभी कभार लग जाती हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम फोकस करें मोस्ट इंपॉर्टेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी तरह फोकस हो जाते हैं, देन हम फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट को। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारे पास डिफरेंट कोचिंग सेंटर के पेपर्स हैं, काफी हमारे पास जो है वो नामवर कोचिंग्स हैं। प्रैक्टिकल सेंटर हो गया, न्यूटन सेन हो गया, या हमारे पास अनीस हुसैन हो गया। इसके पेपर्स को आप जो है वो एक आप थोड़ा सा टाइम लगाएं। अब टाइम किस तरह लगाएंगे आप कि इनके पेपर से वो क्वेश्चन आपको दे कि आपको हर सब्जेक्ट को, यानी कि आपके, मैं आपको बोलूंगी कि एक दिन आपको जो है वो ये काम करना पड़ेगा। एक दिन अगर आप ये काम करते हैं, आपकी एक प्लानिंग हो जाएगी आपकी कि आपने किस तरीके से जो है वो चीज को लेकर चलना है। और वो क्या है, जैसे आज आपने केमिस्ट्री का उठाया, एक ही दिन सब कुछ कर लें। केमिस्ट्री का 2 से 3 घंटे, आई थिंक सो 2 घंटे लगेंगे, इसमें ज्यादा नहीं, 2 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 1 घंटे में भी हो जाएगा। आपने ये तीनों पेपर अपने सामने रखे, ठीक है।
अच्छा, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पेपर जो है वो आप पेपर की सूरत में ही ले लें। अगर आपके पास जो है वो मोबाइल फोन पर जो है वो तस्वीर मौजूद है, मतलब पिक्चर मौजूद है उन पेपर्स की, तो कोशिश करें उन प्रिंट आउट निकलवा लें उसका। ठीक है, 3 पेपर आपके सामने होंगे, उन तीनों में जो पेपर हर तीनों में मौजूद है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप जो है वो एक अलग जगह पर रख दें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने एक पेज लिया, उस पर लिख दिया यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम आपके पास हर सब्जेक्ट के 4 से 5 या 6 7 क्वेश्चन जरूर निकलेंगे। फिर आप उठाएं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, जो 2 पेपर में तो आए हैं, तीसरे पेपर में नहीं आए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सेपरेट कर लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक एक पेपर में आए, या सिर्फ पीसी में आए हुए हैं, या तो सिर्फ जो है वो आपके पास अनीस हुसैन के पेपर में आए हुए हैं, या आपके पास जो है वो उसमें आए हुए हैं। ये मैं तमाम ग्रेड्स की बात कर रही हूँ, तमाम स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ, 9 10 12। अब क्या करना है, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन आपने लगाया पूरा, और एक दिन अपने सातों या 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स की जो है वो आपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और नॉर्मल यूजुअल क्वेश्चंस जो है वो आपने अलग कर लिए। अलग करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने करना कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आप जब भी स्टडी करें, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को पहले फोकस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट को फोकस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की भी, और जो है वो हमारे पास थ्योरी की भी। फिर उसके बाद जो है जब आपके पास ये अच्छा हो जाए, मुश्किल से आपको 3 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को या 3 सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, तो यानी कि 3 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट को भी टाइम दे रहे हैं, तो 3 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकले, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकले। फिर उसके बाद आप आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, और फिर उसके बाद आप आएंगे यूजुअल क्वेश्चंस पर। देन ये वो स्ट्रेटेजी है जो कि आपको अगले आने वाले 15 दिन के लिए जो है वो आपने निकालनी है, कि किस तरीके से आप जो है वो कर सकेंगे फ्रेश माइंड के साथ। सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए एग्जाम आएंगे, और इस एग्जाम के बाद आप खुद पार्टी कर रहे होगे, यार एग्जाम खत्म हो गए, अब जो है वो पार्टी शार्टी करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेसफुल माइंड कभी भी जो है वो फ्रेश माइंड नहीं होता, वो उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से एक फ्रेश माइंड और एक वो माइंड जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है वो वर्क करता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्ट्रेस नहीं लेना, जाए स्ट्रेस लेने के अगर आप इजी होकर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इजी होकर जो है वो क्वेश्चंस को लर्न करें, याद करें, तो जो है वो आप कम वक्त में बहुत ज्यादा चीजों को जो है वो फोकस कर सकेंगे। तो ये वो बातें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता क्या करें यार, अभी तैयारी भी नहीं है और उसके अलावा जो है वो हमने करना भी है, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्या करें। इस वजह से वो बहुत ज्यादा एंजाइटी, और कभी कभी तो कुछ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, परेशानी होगी, एंजाइटी लोगे, तो भाई सीधी सी बात है ये आपकी हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालेगा, जो कि फिर आपके आगे के लिए मसला होगा कि जब एग्जाम करीब होंगे उस टाइम पर स्ट्रेस और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जो है वो आपको हेल्थ इश्यूज जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, जबकि आपको पेपर्स जो हैं वो क्रैक करने हैं फ्रेश माइंड के साथ। आई होप को मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर तो मेरी बातें आपको समझ में आई हैं तो भाई इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।